नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से कहा है कि वो उन मामलों की जांच करे जिनके तहत गुलाम नबी आज़ाद के मुख्यमंत्री रहते सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जे किए लोगों को ज़मीन दी गई थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इससे जुड़ी एक खबर में विस्तार से जानकारी दी है। इस खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इसे लूट कर मालिक बनने की नीति करार दिया है। इस मामले में कथित तौर पर 25,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 2001 में जोतने वालों को ज़मीन का नारा बुलंद किया था। उन्होंने रोशनी एक्ट नामक एक कानून पारित कराया था, जिसमें ये प्रावधान था कि कृषि योग्य ज़मीन पर जिन लोगों का अनधिकृत कब्जा है, उन्हें वो ज़मीन बाजार की कीमतों पर दे दी जाएगी। इसके लिए 1990 की कट ऑफ तारीख रखी गई, यानी उस तारीख पर जिसके पास जो ज़मीन थी बाजार कीमत पर उसे वो ज़मीन सरकार दे देगी। लेकिन जब गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2007 में इस कानून में संशोधन करवाया। इस संशोधन के प्रावधानों के मुताबिक ये व्यवस्था की गई कि ज़मीन पर अनधिकृत कब्जा वालों को सिर्फ 100 रुपये प्रति कनाल की प्रोसेसिंग फीस देने से ही वो ज़मीन उनके नाम कर दी जाएगी, यानी कि उन्हें वो ज़मीन मुफ्त में ही मिल जाएगी। जबकि 2001 के कानून में बाजार की कीमत पर ज़मीन देने का प्रावधान था। इस पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अगुवाई में बने खंडपीठ ने कहा है कि आश्चर्यजनक नियम कानून राज्य विधानसभा में पारित हुए बगैर ही प्रकाशित किए गए और लागू भी कर दिए गए। इससे संकेत मिलता है कि शीर्ष के लोग ही इसमें शामिल हैं। बाद में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 2018 में रोशनी एक्ट रद्द कर दिया और सभी लंबित आवेदनों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि ये मामला शुरू से ही गैर कानूनी है, लिहाजा 2018 में इस कानून के निरस्त होने के पहले जो लेन देन किए गए थे वो भी खारिज कर दिए गए। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि 2007 में बनाए गए नियम कानूनों की कोई वैधता नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने 2007 में इसमें जो संशोधन किया वो विधानसभा से पारित नहीं था, लिहाजा वो गैर कानूनी था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।